नरेंद्र जी ने उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, यहाँ के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है, ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था। लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? साथियों, कल मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन, जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ऐसे हर एक्स सर्विसमैन की पूरी मदद करेगी। भाइयों और बहनों, मोदी गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं को सशक्त करने में जुटा है। मोदी आज आपको पक्का घर दे रहा है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन दिया है, नल से जल की सुविधा दी है। ऐसी हर योजना से हमारी बहनों को बहुत सुविधा हुई है। अब मोदी आपके लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आया है। आपके घर का बिजली का बिल 0 हो, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना मैंने शुरू की है। आपको सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल देने के लिए मदद देगी और अगर जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हुई तो आप उसको बेच सकेंगे, सरकार उसको खरीद लेगी। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें भी हैं। मोदी सरकार के 10 साल में पूरे देश में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। ये देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। मोदी ने इन 10 करोड़ महिलाओं को बिना बैंक गारंटी 8.5 लाख करोड़ रुपए, ये बहनों को 8.5 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रुपयों की मदद की है। मोदी जब भारत में बने सामानों पर जोर देता है तो उसका लाभ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को होता है। इसी वजह से आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मोदी आराम से बैठने वाला नहीं है। अब मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है
आने वाले टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। साथियों, मोदी के इन प्रयासों के बीच देश टीएमसी सरकार की क्रूरता भी देख रहा है। मोदी ने देश के हर परिवार के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज देने की गारंटी दी, मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। लेकिन यहां टीएमसी सरकार आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं होने दे रही। मोदी पैसा सीधा अस्पताल में भेजता है, ये कहते हैं कि पैसा पहले टीएमसी के खाते में डालो। क्यों भाई? मोदी पैसा टीएमसी को इसलिए भेजे ताकि टीएमसी उसे लूट ले। ऐसा नहीं होगा। मोदी आपके घर का पैसा भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालेगा। ये कहते हैं कि पहले टीएमसी के खाते में पैसा डालो। मनरेगा का पैसा भी मोदी सीधे लाभार्थी के खाते में देना चाहता है, लेकिन टीएमसी कहती है कि पहले टीएमसी के खाते में पैसा डालो। मोदी का फॉर्मूला ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, सीधा बैंक में आपके खाते में पैसा जमा। लेकिन टीएमसी सरकार को पसंद नहीं आता, इसलिए कितनी केंद्र सरकारी योजनाएं वो रोक करके बैठी है। भाइयों और बहनों, टीएमसी सरकार ने यहां के जूट किसानों को बर्बाद करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जूट की खेती को बढ़ावा मिले, जूट की मिलों को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम जूट के बैग को प्रोत्साहन देते हैं। हाल में ही जूट के लिए एमएसपी 285 रुपया 285 रुपीज बढ़ा दिया है। अब जूट का एमएसपी प्रति क्विंटल 5,335 रुपये हो गया है। लेकिन यहां के किसान बताते हैं कि उनकी जेब में बहुत कम पैसा पहुंचता है। साथियों, बंगाल में बुनकरों को केंद्र सरकार ने लूम दिए हैं, ट्रेनिंग दी, धागे के लिए ट्रांसपोर्टेशन और उसके दाम में सब्सिडी दी है। लेकिन टीएमसी ने यहां हैंडलूम उद्योग को ही बर्बाद करके रख दिया है। यहां टेराकोटा आर्ट है, मिट्टी की कला है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है, लेकिन टीएम की सरकार ये योजना भी यहां लागू होने नहीं दे रही है। साथियों, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में तेज विकास के लिए, बंगाल में ज्यादा बीजेपी सांसद जीतने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कृष्णानगर से राजमाता अमृता रॉय जी, राजमाता अमृता रॉय जी, रानाघाट से हमारे साथी जगन्नाथ सरकार जी, बहरामपुर से निर्मल कुमार साहा जी, उनको आप भारी मतों से विजयी बना करके संसद में भेजिए। इनको मिलने वाला हर वोट आप कमल पे बटन दबाएंगे, वो वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी मजबूत होगा तो बंगाल को भी मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा। आइए, घर घर जाइए और घर घर जाके कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आप सबको नमस्कार कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বার্তা দিলেন এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন মঞ্চে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় করছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করছেন। তিনি সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছে এবং এই মঞ্চ থেকেই আজ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে যিনি প্রার্থী রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলছেন, অর্থাৎ রাজমাতা অমৃতা রায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।
দেখতেই পাচ্ছেন তেহট্টে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এর পাশাপাশি যারা প্রার্থীরা রয়েছেন, যারা মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন, শীর্ষ নেতৃত্ব, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। আজ এটি দ্বিতীয় সভা। প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে বর্ধমানে ছিলেন, আর এই মুহূর্তে তিনি তেহট্টে রয়েছেন। এরপরেই সরাসরি তিনি বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কাছে পেয়ে সেলফি তুলছেন যারা মঞ্চে রয়েছেন মহিলারা, তারা প্রত্যেকেই প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে সেলফি তুলছেন এবং একটা অসাধারণ মুহূর্ত এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। মঞ্চে নিজে উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাকে কাছে পেয়ে যারা রয়েছেন মহিলা কর্মী সমর্থকেরা, তারা প্রত্যেকে সেলফি তুলছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তেহট্টে এই ছবি ধরা পড়ছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখলেন। প্রত্যেকের অনুরোধ রাখছেন, দেখুন সেই ছবিটা, প্রত্যেকের অনুরোধ রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, একেবারে হাত জোর করে নমস্কার করে প্রত্যেকের সঙ্গে সেলফি তুলছেন তিনি। লোকসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।